दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के बारे में तो आपने बखूबी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी लंका मीनार के बारे में सुना है? यदि नहीं, तो आज हम आपको उसी मीनार के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल यह मीनार रावण को समर्पित है। मीनार के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण कराने वाला शख्स रामलीला में रावण की भूमिका निभाता था। रावण की दीवानगी उस पर इस कदर चढ़ी कि उसने उसकी याद में उसकी मीनार ही बनवा डाली। दिल्ली की कुतुब मीनार के बाद यह देश की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। अपनी अजीबोगरीब मान्यताओं की वजह से यह मीनार एक पिकनिक स्पॉट बन गई है। इस मीनार को लंका मीनार के नाम से जाना जाता है, जो जालौन के कालपी में स्थित है। कालपी की यह मीनार 210 फीट ऊंची है। इसका निर्माण वकील बाबू मथुरा प्रसाद निगम ने कराया था। इस मीनार को बनाने में 20 सालों से ज़्यादा का वक्त लग गया था। यहाँ भाई बहन का एक साथ जाना मना है। इसकी वजह मीनार की निर्माण संरचना है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन की पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन जालौन से जुड़ी कहानी जो शायद थोड़ी अजीब लगे। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ भाई बहन का एक साथ जाना मना है। अगर रिवाजों को तोड़ा तो पति पत्नी बन जाते हैं। भारत अपनी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। प्राचीन काल से ही यह ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी अद्भुत धार्मिक मान्यताएं हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। इसी तरह की एक मान्यता उत्तर प्रदेश के जालौन से जुड़ी है। यहाँ स्थित एक मीनार के बारे में कहा जाता है कि वहाँ भाई बहन को एक साथ जाना नहीं चाहिए। अगर सगे भाई बहन एक साथ जाते हैं तो वह पति पत्नी जैसे हो जाते हैं। हिंदू धर्म में परंपराओं को काफ़ी महत्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ स्थित लंका मीनार में सगे भाई बहन एक साथ नहीं जा सकते। दरअसल मीनार के ऊपर तक जाने के लिए 7 परिक्रमाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इन 7 परिक्रमाओं का संबंध पति पत्नी के 7 फेरों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अगर सगे भाई बहन एक साथ मीनार में ऊपर तक जाते हैं तो उन्हें 7 फेरों से गुजरना होगा और इस वजह से वह पति पत्नी की तरह हो जाएंगे। यही कारण है कि यहाँ भाई बहनों के एक साथ आने पर रोक है। कालपी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यह महर्षि वेद व्यास का जन्म स्थान है। माना जाता है कि कालपी प्राचीन काल में कालप्रिया नगरी के नाम से विख्यात थी। समय के साथ इसका नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। ऋषि वेद व्यास का जन्म स्थान, महाभारत के रचयिता यानी महाभारत के लेखक वेद व्यास का जन्म स्थान कालपी है। कालपी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक शहर और एक नगर पालिका का बोर्ड है। यह यमुना के दाहिने किनारे पर है। मीनार के अंदर बने हैं रावण के पूरे परिवार के चित्र। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी में स्थित इस मीनार के अंदर रावण के पूरे परिवार के चित्र बनाए गए हैं। यह भी कहा जाता है कि दिल्ली की कुतुब मीनार के बाद यही सबसे ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कराने वाला शख्स रामलीला में रावण की भूमिका निभाता था। उसे रावण से इतना लगाव था कि उसने लंका नाम से ही मीनार का निर्माण कराया। यह मीनार अपनी अजीब मान्यता की वजह से एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल चुकी है। लोग दूर दराज से इस मीनार को देखने के लिए आते हैं। बता दें कि यह वही कालपी है जहां वेद व्यास ने रामायण लिखी थी। लंका मीनार के निर्माण की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। जानकारी के अनुसार यह मीनार 1857 में मथुरा प्रसाद नामक एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। मथुरा प्रसाद ने रावण की याद में इस मीनार का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम लंका मीनार रखा गया। मथुरा प्रसाद एक कलाकार के रूप में ज़्यादातर रावण का किरदार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि रावण की भूमिका ने उन पर इतनी बड़ी छाप छोड़ी कि उन्होंने रावण की याद में एक मीनार बनवा डाली। लंका मीनार को बनाने में 20 साल का समय लगा था। इस मीनार की ऊंचाई 210 फीट है। मीनार को बनाने में उस समय लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आया था। मीनार में कुंभकर्ण और मेघनाथ की बड़ी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। कुंभकर्ण की मूर्ति 100 फीट ऊंची है, तो वहीं मेघनाथ की मूर्ति 65 फीट की है। यहाँ आप भगवान शिव के साथ साथ चित्रगुप्त की मूर्ति को भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 180 फीट लंबी नाग देवता की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं अलग अलग विषयों पर इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोज आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ। मित्रों, मैं हूँ अनुभव उपाध्याय, आप देख रहे हैं कुछ अलग कुछ नया। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले आप YouTube के विशाल सागर में किसी और दिलचस्प वीडियो में कहीं खो जाएं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।